बहुत समय पहले की बात है। एक यात्री था। वह बहुत दूर तक यात्रा कर चुका था। उसके कंधों पर अनुभवों का बोझ था, मन में अनगिनत विचार थे और हृदय में कई अधूरी बातें। वह दिन भर चलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी विश्राम नहीं मिला। एक शाम वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी का पानी मधुर संगीत की तरह बह रहा था। यात्री नदी के किनारे बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति कहीं नहीं भाग रही। नदी जल्दी में नहीं थी। हवा को किसी मंजिल तक पहुंचने की चिंता नहीं थी। पेड़ों को कल की फिक्र नहीं थी। सब कुछ बस इस क्षण में था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे नदी उससे बात कर रही हो। नदी ने कहा, तुम इतने थके हुए क्यों हो यात्री? यात्री ने उत्तर दिया, मैं अपने बीते हुए कल को अपने साथ ढो रहा हूं और आने वाले कल की चिंता कर रहा हूं। नदी मुस्कुराई और बोली, ओशो कहते हैं कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो जैसे मैं बह रही हूं। यात्री कुछ देर तक नदी को देखता रहा। वह समझने लगा कि नदी हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह उसे स्वीकार करती है और उसके चारों ओर से बह जाती है। नदी ने फिर कहा, तुम अपने विचारों से क्यों लड़ते हो? उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। यात्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने विचारों को देखा। कुछ यादें आईं, कुछ चिंताएं आईं, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं। वह केवल उन्हें गुजरते हुए देखता रहा, ठीक वैसे ही जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा मौन उतरने लगा। तभी पेड़ों से आती हवा ने उससे कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। यात्री ने पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसे लगा जैसे वर्षों से बंद एक दरवाजा खुल गया हो। ओशो कहते हैं, शांति को पाने की जरूरत नहीं होती। शांति तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम केवल उसके ऊपर जमा शोर को सच मान बैठे हो। अब रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। नदी अब भी बह रही थी। हवा अब भी गीत गा रही थी और यात्री अब मुस्कुरा रहा था। उसने अपने सारे बोझ नदी को सौंप दिए, अपनी सारी चिंताएं रात के हवाले कर दी और अपने सारे प्रश्न सितारों को दे दिए। अब उसके पास कुछ भी पकड़कर रखने को नहीं था। केवल शांति थी, केवल मौन था, केवल यह सुंदर क्षण था। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसका मन शांत होने लगा। उसका शरीर विश्राम में डूबने लगा और वह गहरी, सुखद और शांत नींद में खो गया। नदी अब भी बह रही है, हवा अब भी चल रही है, तारे अब भी चमक रहे हैं और तुम्हारा मन भी उसी शांति की ओर बढ़ रहा है। अब सब कुछ ठीक है। अब विश्राम करो, अब सो जाओ। यात्री ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा जैसे वह नदी के किनारे नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा हो। उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना दरवाजा है। दरवाजा बहुत सुंदर था, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल बगीचा था। चारों ओर हरियाली थी। फूलों की हल्की सुगंध हवा में घुली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थी और दूर कहीं एक पक्षी बहुत मधुर स्वर में गा रहा था। यात्री उस बगीचे में धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से जमा चिंताएं उसके कंधों से उतर रही है। तभी उसने एक वृद्ध साधु को एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा देखा। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरी शांति थी। यात्री उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल मौन था और उस मौन में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम शांति की तलाश में बहुत दूर दूर तक भटके हो, लेकिन शांति कभी तुमसे दूर थी ही नहीं। यात्री ने पूछा, फिर मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने विचारों के शोर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हो। फिर उन्होंने पास खड़े एक शांत सरोवर की ओर इशारा किया। सरोवर का पानी बिल्कुल स्थिर था। उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। साधु बोले, जब पानी शांत होता है तभी चांद दिखाई देता है। ठीक वैसे ही
जब मन शांत होता है तब तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देता है। ओशो कहते हैं, मन को शांत मत करो, केवल उसे देखो। देखते देखते एक दिन मन स्वयं शांत हो जाएगा। यात्री अब कुछ नहीं पूछ रहा था, वह केवल सुन रहा था, महसूस कर रहा था, और धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा मौन उतर रहा था। अब उसे हवा की आवाज भी संगीत जैसी लग रही थी, पत्तों की सरसराहट भी किसी प्रार्थना जैसी लग रही थी, और रात का सन्नाटा भी किसी उत्सव जैसा लग रहा था। धीरे धीरे वह घास पर लेट गया। उसने आसमान की ओर देखा। हजारों तारे उसे देख रहे थे। चांद अपनी शीतल रोशनी उसके ऊपर बरसा रहा था, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे अपनी गोद में लेकर कह रहा हो, अब सब ठीक है, अब किसी चिंता की आवश्यकता नहीं, अब केवल विश्राम करो, केवल मौन में डूब जाओ और स्वयं को नींद की शांत नदी के हवाले कर दो। उसकी सांसें और गहरी होने लगी, मन और शांत होने लगा, और वह धीरे धीरे एक सुंदर, सुरक्षित और गहरी नींद में उतर गया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को छूते हुए धीरे धीरे बह रही थी। यात्री घास पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड पूरी शांति के साथ सांस ले रहा हो। तभी दूर पहाड़ों के पीछे से चांद निकल आया। उसकी चांदनी पूरे बगीचे में फैल गई। पेड़ चांदी की तरह चमकने लगे। नदी की लहरें चांद की रोशनी में छोटे छोटे सितारों की तरह दिखाई देने लगी। यात्री उस दृश्य को देखता रहा। पहली बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, केवल यह सुंदर क्षण था। तभी साधु ने धीरे से कहा, ओशो कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन जीवन केवल इस क्षण में होता है। जो इस क्षण में जीना सीख लेता है वह शांति को पा लेता है। यात्री ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। एक सांस भीतर आई, एक सांस बाहर गई, और हर सांस के साथ उसके भीतर का शोर कम होने लगा। अब वह केवल सुन रहा था, हवा की आवाज, नदी का संगीत, पत्तों की सरसराहट और अपने हृदय की शांत धड़कन। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरा जंगल ध्यान में बैठा है। पेड़ ध्यान में है, नदी ध्यान में है, चांद ध्यान में है, तारे ध्यान में है, और धीरे धीरे वह स्वयं भी ध्यान बनता जा रहा है। ओशो कहते हैं, ध्यान करना नहीं पड़ता। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब ध्यान अपने आप घटित होता है। यात्री मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर जो बेचैनी थी वह रात की हवा के साथ कहीं दूर चली गई है। उसने अपने सारे डर चांदनी को सौंप दिए, अपनी सारी चिंताएं नदी को दे दी, अपने सारे प्रश्न तारों को दे दिए। अब उसके पास केवल शांति थी, केवल मौन था, और एक गहरा विश्वास था कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी, उसकी सांसें और शांत हो गई, उसका शरीर पूरी तरह विश्राम में डूब गया। और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही हो, अब सो जाओ, रात तुम्हारी रखवाली करेगी, तारे तुम्हारे सपनों को रोशन करेंगे, और सुबह एक नई शांति के साथ तुम्हारा स्वागत करेगी। यात्री मुस्कुराया। उसने आखिरी बार चांद की ओर देखा, और फिर वह गहरी, शांत और सुखद नींद में खो गया। नदी अब भी बह रही है, हवा अब भी गा रही है, तारे अब भी चमक रहे हैं, और तुम्हारा मन भी उसी शांति में धीरे धीरे उतरता जा रहा है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब केवल विश्राम, केवल मौन और केवल नींद। यात्री अब गहरी शांति में था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार सच में देख रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह एक संकरी पगडंडी पर चल रहा है। उस पगडंडी के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे। हवा जब उनकी शाखाओं को छूती तो एक मधुर संगीत पैदा होता। वह संगीत शब्दों का नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, एक अपनापन था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष के नीचे वही साधु शांत भाव से बैठे थे। यात्री उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि तारे कभी जल्दी नहीं करते? चांद कभी बेचैन नहीं होता?
नदी कभी शिकायत नहीं करती, फिर मनुष्य ही इतना परेशान क्यों है? यात्री चुप रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य ने जीवन को जीना छोड़ दिया है और उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। ओशो कहते हैं, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो। जितना पकड़ोगे उतना ही वह हाथों से फिसलेगा। उसे बहने दो, उसके साथ चलो।